अभी बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। तो गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के क्राइटेरिया कौन से होते हो सकते हैं। तो गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग टूल। तो गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक मतलब मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग टूल है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, पूरे 10 क्राइटेरिया हैं। पहला है एक्यूरेसी रिलेवेंस। एक्यूरेसी रिलेवेंस ये पहला क्राइटेरिया है। क्लैरिटी एंड लैंग्वेज ये सेकंड क्राइटेरिया है। मतलब लैंग्वेज एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया कौन था? एक्यूरेसी और रिलेवेंस। मतलब वहाँ पे जो बुक होंगी टेक्स्ट बुक, वहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा है क्लैरिटी और लैंग्वेज। तीसरा है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंटेंट का एकदम लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। एडुक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, वहाँ पे जो भी कंसेप्ट दिए होंगे उनका एक्सप्लेनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एडुक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। यूज ऑफ इलिस्ट्रेशन एंड एड्स, साथ में वहाँ पे इलिस्ट्रेशन और एड्स भी होना चाहिए। फिर प्रोविजन ऑफ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वहाँ पे बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल होना चाहिए और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होना चाहिए। इंकरेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वहाँ पे प्रॉब्लम इस तरह से होना चाहिए कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग ये बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए। इंक्लूजन सप्लीमेंट्री मटेरियल, टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल भी इंक्लूजन करना चाहिए। अलाइनमेंट विथ क्यूरिकुलम, तो जो भी गुड टेक्स्ट बुक होती है उसका जो क्यूरिकुलम होता है वो जो बोर्ड ने स्टैंडर्ड सेट किया है उस हिसाब से अलाइनमेंट होना चाहिए। साथ में ये सपोर्ट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, जो गुड टेक्स्ट बुक वो होती है जो टीचर को और स्टूडेंट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ऐसे पूरे कितने क्राइटेरिया है? 10 क्राइटेरिया है। पहला एक्यूरेसी रिलेवेंस, दूसरा क्लैरिटी एंड लैंग्वेज, तीसरा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, एक्यूरेसी रिलेवेंस, क्लैरिटी एंड लैंग्वेज, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, use of illustration and ads, provision of example and practice exercise, encouragement of problem solving and critical thinking, inclusion of supplementary material, alignment with curriculum, support for teacher and student। ओके, तो ये थे पूरे 10 क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात करेंगे, अब इन सभी क्राइटेरिया को एक एक एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस। तो एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस में क्या दिया है कि कंटेंट शुड बी एक्यूरेट। कंटेंट एकदम बुक का जो गुड टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, एरर फ्री होता है, ओके, और अप टू डेट होता है। मतलब कंटेंट जो होता है गुड टेक्स्ट बुक का वो कैसा होता है? एक्यूरेट होता है, एरर फ्री होता है, अप टू डेट होता है, विथ लेटेस्ट क्यूरिकुलम गाइडलाइन, वो भी लेटेस्ट क्यूरिकुलम गाइड के साथ में। कंसेप्ट शुड बी अलाइन विद स्टूडेंट कॉग्निटिव लेवल, मतलब कंसेप्ट स्टूडेंट के कॉग्निटिव लेवल के साथ में अलाइन होना चाहिए, साथ में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ में भी अलाइन होना चाहिए। तो कंसेप्ट कैसा होना चाहिए? अलाइन विद स्टूडेंट कॉग्निटिव लेवल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो पहला ये एक्यूरेसी और रिलेवेंस में इतना था कि एक्यूरेसी और रिलेवेंस में क्या था? कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, विथ लेटेस्ट करिकुलम गाइडलाइन के साथ में होना चाहिए। कंसेप्ट स्टूडेंट के कॉग्निटिव लेवल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ में भी अलाइन होना चाहिए। सेकंड है क्लैरिटी एंड लैंग्वेज। क्लैरिटी एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब जो भी लैंग्वेज यूज़ होगी वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स और सिंबल शुड बी एक्सप्लेनेड प्रॉपरली, वहाँ पे जो भी टेक्निकल टर्म होगी, जो भी सिंबल होगा वो एकदम प्रॉपरली क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्या था? एक्यूरेसी और रिलेवेंस था, ओके, जहाँ पे कंटेंट कैसा था? एक्यूरेट था, एरर फ्री था, अप टू डेट होना चाहिए, लेटेस्ट करिकुलम गाइडलाइन के साथ में होना चाहिए। कंसेप्ट स्टूडेंट के कॉग्निटिव लेवल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ में भी अलाइन होना चाहिए। और सेकंड क्या था? क्लैरिटी और लैंग्वेज। तो क्लैरिटी और लैंग्वेज में क्या था कि लैंग्वेज जो भी यूज़ होगी एकदम क्लियर कॉन्साइज होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और जो टेक्निकल टर्म्स और जो भी सिंबल होंगे वो एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए। अब थर्ड है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि टेक्स्ट बुक शुड बी सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, मतलब टेक्स्ट बुक का जो ऑर्डर है वो एकदम सिक्वेंशियल होना चाहिए। सॉरी, टेक्स्ट बुक के जो टॉपिक्स है उनका ऑर्डर एकदम सिक्वेंशियल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो भी कहाँ से कहाँ तक? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तक के। और कंसेप्ट शुड बी कनेक्टेड एंड फॉलो लॉजिकल फ्लो,
मतलब कंसेप्ट कैसे होना चाहिए, एकदम कनेक्टेड होना चाहिए। और क्या फॉलो करना चाहिए, लॉजिकल फ्लो को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो थर्ड क्या था, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि टेक्स्ट बुक शुड बी सिक्वेंशियली ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, मतलब टेक्स्ट बुक के जो टॉपिक्स का जो ऑर्डर है वो एकदम सिक्वेंशियल होना चाहिए। प्रोग्रेस किसी तरह करना चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक के प्रोग्रेस करना चाहिए। और कंसेप्ट जो होंगे वो कनेक्टेड होना चाहिए और लॉजिकल फ्लो को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फिर चौथा है एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट। जो कंसेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम एडुकेट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट कैसा होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए। तो ईच कंसेप्ट शुड बी एक्सप्लेन इन डेप्थ, मतलब जो भी कंसेप्ट होगा वो एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन होना चाहिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ओके, स्टेप बाय स्टेप मेथड से वेर एवर अप्लीकेबल, जहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। डेफिनेशन, फार्मूला, थ्योरम शुड बी क्लियरली स्टेटेड। जो भी डेफिनेशन होंगे, जो भी फार्मूला होंगे वो एकदम क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए और साथ में सपोर्टेड होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। तो चौथा एप्लीकेशन, चौथा क्राइटेरिया क्या था कि एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, मतलब ईच कंसेप्ट शुड बी एक्सप्लेन इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप मेथड वेरेवर अप्लीकेबल। जहाँ जहाँ भी अप्लीकेबल होगा तो जो भी कंसेप्ट होगा वो एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन होना चाहिए और जो भी डेफिनेशन, जो भी फार्मूला, जो भी थ्योरम होगी वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए और सपोर्टेड होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। पांचवा है यूज ऑफ इलस्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स। यूज ऑफ इलस्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स, तो यहाँ पे क्या दिया है, इलस्ट्रेशन और विजुअल एड्स में डायग्राम, ग्राफ, चार्ट की बात चलेगी। तो डायग्राम, ग्राफ एंड चार्ट शुड बी इंक्लूडेड टू इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग, मतलब डायग्राम, ग्राफ और चार्ट ये इंक्लूड होना चाहिए जिससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो। साथ में विजुअल एड्स शुड बी विजुअल, जो भी विजुअल एड्स ऐड करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेटेड टू कंसेप्ट बिंग थॉट्स, और अपन जो थॉट करने वाले, जो भी पढ़ाने वाले हैं उस कंसेप्ट से रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए विजुअल एड्स। तो यूज ऑफ इलस्ट्रेशन और विजुअल एड्स में क्या था कि डायग्राम और जो भी डायग्राम होगी, ग्राफ होंगे, चार्ट्स होंगे वो इंक्लूडेड होना चाहिए जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या होंगी, इन्हांस होगी। और विजुअल एड्स कैसे होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए उस टॉपिक के साथ में, उस कंसेप्ट के साथ में जो अपन पढ़ाने वाले हैं। छठवा है प्रोविजन ऑफ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, मतलब एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज का प्रोविजन भी होना चाहिए। तो जो टेक्स्ट बुक होगी शुड कंटेन सॉल्व एग्जाम्पल, वहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल होना चाहिए दैट शो डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जिसने क्या शो करना चाहिए, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और साथ में एडवोकेट प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होना चाहिए। ओके, एडवोकेट प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज, मतलब अलग अलग एबिलिटीज के स्टूडेंट के हिसाब से एडवोकेट प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी वहाँ होना चाहिए। मतलब टेक्स्ट बुक शुड कंटेन सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब प्रोविजन ऑफ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये अपना छठवां क्राइटेरिया था। तो इसमें क्या बोलता है, जो टेक्स्ट बुक होती है उसने क्या कंटेन करना चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल कंटेन करना चाहिए, वो भी अलग अलग मेथड को उसने शो करना चाहिए, मतलब डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। और एडवोकेट प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए जिनकी डिफरेंट एबिलिटीज है। फिर सातवां क्राइटेरिया है कि इंकरेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इंकरेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो प्रॉब्लम शुड बी इंकरेज रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल स्किल, मतलब गुड टेक्स्ट बुक में ऐसे प्रॉब्लम होना चाहिए जो इंकरेज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, साथ में रीजनिंग और क्रिएटिविटी और एनालिसिस स्किल को भी इंकरेज करेंगे। आठवां है इंक्लूजन ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल। इंक्लूजन ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो ये एक एडिशनल फीचर, तो सप्लीमेंट्री मटेरियल यानी एडिशनल फीचर उस बुक, गुड टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, जैसे कि समरी पॉइंट्स होंगे, क्विक रिवीजन सेक्शन होगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट का हिस्टोरिकल कंसेप्ट वहाँ प्रोवाइडेड होना चाहिए। तो इंक्लूजन ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल में एडिशनल फीचर आएंगे, सप्लीमेंट्री टूल्स आएंगे, क्विक रिवीजन सेक्शन आएगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट भी वहाँ प्रोवाइड होना चाहिए। ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ असाइनमेंट, साथ में असाइनमेंट होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे डिजायरेबल होना चाहिए। ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या ग्रुप एक्टिविटीज़ ये भी वहाँ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अलाइनमेंट विथ क्यूरिकुलम, तो मतलब जो भी टेक्स्ट बुक होगी वो उसका जो कंटेंट होगा वो क्यूरिकुलम के साथ में अलाइन होना चाहिए। द अलाइनमेंट विथ क्यूरिकुलम मतलब टेक्स्ट बुक मस्ट अलाइन विथ क्यूरिकुलम।
ओके। गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड सेट बाय एजुकेशनल बोर्ड एंड अथॉरिटी, कोई भी एजुकेशनल बोर्ड या कोई भी अथॉरिटी जो भी स्टैंडर्ड सेट की होगी, जो भी गाइडलाइन सेट की होगी, उसके हिसाब से करिकुलम क्या होना चाहिए, उसका टेक्स्ट बुक का लाइन होना चाहिए। 10वां सपोर्ट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट, ये लास्ट क्राइटेरिया है कि टीचर और स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो बुक्स शुड प्रोवाइड हिंट्स, बुक्स ने क्या प्रोवाइड करना चाहिए, हिंट्स प्रोवाइड करना चाहिए, स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करना चाहिए फॉर सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिंट्स और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेगी, तो करना चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड टीचिंग सजेशन, ये इसमें टीचिंग सजेशन भी इंक्लूड करना चाहिए, सप्लीमेंट्री नोट्स भी इंक्लूड करना चाहिए, और रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडी, और फर्दर स्टडी के लिए रेफरेंस भी टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है,